हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्लास बुक एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम 2024 का एग्जाम खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। आंसर की भी रिलीज हो गई है और बहुत सारे पंचायतों के बाद एसएससी ये मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनके सिस्टमों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उनके सिस्टमों के साथ माल प्रैक्टिसेस हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर वो सब बात की बात है, वो तो एसएससी पर डिपेंड करता है, कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट केस की हियरिंग और इस सब बातों पर डिपेंड करता है कि आगे का एग्जाम क्या होगा। फिलहाल अभी जो भी जितने भी चीज़ें हुई हैं और उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही वेरिएशन के साथ एग्जाम कंडक्ट हुआ है। जैसे मैं कहूँ, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, ये रंग मित्रा का एक डाटा है। तो अगर आप सामने से देख पाएंगे, देखिए, अगर आप सामने से देख पा रहे होंगे तो ये रॉ मार्क्स है। क्या मार्क्स है? रॉ मार्क्स है। और रॉ मार्क्स में मार्च सॉरी 180 के ऊपर कुल कितने हैं? 17 बच्चे हैं, जिसमें जनरल के 7 हैं, ओबीसी के 7 हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 हैं और एससी के 1 हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 153 गई थी जनरल की। तो अगर मैं रॉ मार्क्स के हिसाब से देखूं तो 153 में ये लगभग लगभग कुल कितने का डाटा है? ये लगभग 2,74,000 का डाटा है कुल। 2,74,000 लोगों में आप देखिए, और जितने भी लोग सही होते हैं, मतलब जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं या जितने भी लोग इस सीजीएल एग्जाम के प्रति बहुत ही सीरियस होंगे, उन लोगों ने अपना डाटा चेक कर लिया होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अब इसके वेरिएशन में, इसके रैंक में वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा इसके रैंक में वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है। तो 150 के हिसाब से देखेंगे, राम आंक में 150 के हिसाब से देखेंगे तो कितने कुल 7,110 लोग हैं, जिसमें से जनरल के 2856, ओबीसी के 2728 और इसके 1100 और इसके 233 और इसके 54 लोग हैं। अगर मैं लास्ट टाइम के हिसाब से कट ऑफ की बात करूं तो जनरल में केवल केवल जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल का कट ऑफ जो क्लियर किया था, लगभग 1,65,000 लोग पास हुए थे। जो मैं प्रॉपर 1,00,000 तो 10 गुना ही हुए थे, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा मेन वाला है, जैसे जीएसओ को छोड़ दूं मैं और बाकी भी जो होते हैं दो एक दो पोस्ट, उनका कट ऑफ अलग आता है। तो अगर मैं उनको छोड़ दूं तो कुल 1,65,000 लोग करीब पास हुए थे, जिसमें से 22,000 क्या थे, केवल 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 और केवल मैं मान के चलूं कि 22,000 के करीब या 20,000 के करीब लगभग जनरल के थे। केवल जनरल, मतलब ओनली जनरल, जनरल से ही रहने वाले हैं। वो ना ही वो ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, ना ही वो एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, ना ही वो कहीं से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं 22,000 की बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 135 से करीब कितना आ रहा है, 13,000 लोग आ रहा है केवल जनरल के। 135 से करीब 13,000 लोग आ रहे हैं जनरल के, और 130 से करीब आ रहे हैं 18,000 लोग जनरल के। लास्ट टाइम जो रैंक मित्रा पे डाटा उन्होंने चेक किया था वो 3,74,000 करीब। मतलब अभी जो चेक हुए 2,74,000, उसका लगभग लगभग मैं मान के चलूँ तो कितना गुना, 1.5 गुना अगर आप मैं मान के चलूँ। और इस पर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी अलग अलग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होगा इस बार इक्वली परसेंटाइल पे मेथड पे होगा, इक्वली परसेंटाइल मेथड पे होगा। अब हम आइए देखते हैं कि इक्वली परसेंटाइल यानी कि नॉर्मलाइज, इसके हिसाब से रैंक मित्रा के हिसाब से नॉर्मलाइज कितना बैठ रहा है। तो अगर मैं नॉर्मलाइज की बात करूं तो ध्यान से देख रहे होंगे, नॉर्मलाइज के स्कोर ये रहे, आप देखिए ध्यान से। अगर आप देख पा रहे होंगे तो नॉर्मलाइज का स्कोर ये रहा कुछ, जिसमें 180 के ऊपर कोई भी नंबर लेके नहीं आया है, 170 के ऊपर 48 लोग लेके आए हैं, 160 के ऊपर 705 लोग, 150 के ऊपर 5,670 और 145 के ऊपर 12,125, 140 के ऊपर 22,780 और 135 के ऊपर 13,100 लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 13,100 है, अगर मैं इसमें 1.5 का गुना करूंगा 13,100 में, अगर मैं 1.5 का 1.5 गुना फैक्टर लेके चलूं, क्योंकि जो नॉर्मली जो मेन होते हैं पढ़ने लिखने वाले, एग्जाम तो दिए थे 13.5 लाख लोग, लेकिन फिर भी जो पढ़ने लिखने वाले वो नॉर्मली होंगे, वो होंगे 4 से 5 लाख होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। तो अगर मैं 13,100 का लगभग अगर 1.5 गुना फैक्टर लूँ, तो मतलब अगर मैं कहूँ 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 6,550 और लगभग लगभग पहुंच जाएगा 19,000 या 20,000 के करीब। या लगभग लगभग अगर मैं 20,000 के करीब मान लूँ तो ये 1.5 गुना फैक्टर बैठेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा कट ऑफ है वो 135 के करीब ही बिलोंग करेगा जनरल का।
जनरल कहाँ बिलोंग करेगा, 135 के करीब ही बिलोंग करेगा। ठीक है, कहाँ बिलोंग करेगा, 135 के करीब बिलोंग करेगा। अगर वही मैं ओबीसी की बात करूं तो सिर्फ 5 नंबर या 7 नंबर कम मान लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि देखो सही तो मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा, मैं क्या, कोई भी सर आपको सटीक नहीं बता पाएगा, वो एक अनुमानित कट ऑफ बता पाएगा, वो एक अनुमानित कट ऑफ बता पाएगा। तो मैं आपको चीजें थोड़ा क्लियर कर दूंगा जिससे कि क्या हो कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो अगर मैं जनरल की बात करूं, तो अगर मैं जनरल मतलब अनरिजर्व की बात करूं, फिर ओके बाद ओबीसी की बात करूंगा, फिर SC ST की बात करूंगा, SC और ST की। ठीक है, और एक ईडब्ल्यूएस भी इसी में मान लीजिएगा। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता ईडब्ल्यूएस से और ओबीसी कट ऑफ में। ठीक है, हालांकि 2 3 4 नंबर का होता है। चलिए मैं ईडब्ल्यूएस अलग से ही रख देता हूँ। आइए, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूंगा, फिर SC की बात करूंगा और ST की बात करूंगा। तो मैं कहूँ अनरिजर्व की बात करूं तो जो ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग जाएगा 135 के प्लस, जहां तक मेरे अनुमानित है। बाकी जो भी जा सकता है, वेरिएशन हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में फर्क पड़ेगा, बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर है। ठीक है, बहुत सारा गुना, अगर मैं कहूँ 9 गुना जहां 8 गुना बुला लिया तो ये वेरिएशन क्या होगा और आगे बढ़ जाएगा। ओबीसी की मैं बात करूं तो मैं कहूँ कि लगभग लगभग आप मान के चलिए 128 प्लस। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो लगभग मान लीजिए 125 प्लस। और SC की बात करूं तो बस SC ST में वही 8-10 नंबर और कम कर लीजिए, इसके में 10 नंबर कम कर लीजिए लगभग लगभग, या इनके में 19 नंबर या 15 नंबर कम कर लीजिए। ठीक है, जो भी मैंने कट ऑफ बताया जनरल से उसमें 10 से 15 नंबर इसमें कम कर लीजिए और 15 से 20 नंबर इसमें कम कर लीजिए। यही वेरिएशन होता है SC ST का। अच्छा, अब क्योंकि जिसका हार्डेस्ट शिफ्ट होगा उसका तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो स्कोर है वो 90 100 20, देखिए ध्यान से, आप देखेंगे ध्यान से, एवरेज स्कोर तो इसमें नहीं दिखा रहा है। एवरेज स्कोर जो है वो 99 के करीब, मतलब जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, जो शायद 18 सितंबर की है, वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी जा रही है। और सबसे लोवेस्ट शिफ्ट, जो सबसे इजिएस्ट शिफ्ट है, वो क्या मानी जा रही है, 23 सितंबर की मानी जा रही है, 14 अक्टूबर को छोड़कर। क्योंकि 14 अक्टूबर में जितने लोग री एग्जाम हुए हैं, जितने लोग का री एग्जाम हुआ है, वो 14 अक्टूबर को वही लोग एग्जाम दे रहे हैं जो पढ़ाई के प्रति सीरियस है। और अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो अगर वो लोग एग्जाम देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो वेरिएशन है, उनका जो एवरेज मार्क है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर? चलिए, तो अब मैं कहूँ कि कैसे कैसे अगर कौन तैयार करे कौन नहीं तैयार करे, क्योंकि मैंने ये, अगर मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 135 तो हार्डेस्ट शिफ्ट में तो बहुत ही कम लोग का आया होगा। तो आइए देखते हैं वो कैसे कैसे तैयार करेंगे लोग। अगर आपका अपने एवरेज शिफ्ट से आप जाइए रैंक मित्रा पर, उसमें एवरेज शिफ्ट दिया हुआ है, या रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको एवरेज शिफ्ट दिख जाएगा, या अभी आप लोगों ने पता भी कर लिया होगा। अगर आपका एवरेज शिफ्ट से, अगर आपका एवरेज शिफ्ट से, अगर मैं जनरल की बात करूं, अगर आपका एवरेज शिफ्ट से 20 या 25 प्लस नंबर है, कितना नंबर है, 20 या 25 प्लस, आप 25 ही प्लस मान लीजिए, 20 भी नहीं, आप 25 ही प्लस मान लीजिए। अगर आपके एवरेज शिफ्ट से 25 प्लस नंबर है, ठीक है, आप अपने शिफ्ट में जाइए, अपने शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखिए, और उसमें अगर 25 प्लस नंबर आ रहा है, आपका 25 ज्यादा नंबर है, तो आप क्या करिए, आप आराम से मेंस की तैयारी करिए। बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपका प्री क्लियर हो जाए और मेंस के लिए आप रेडी हो जाए। वही काम ओबीसी में क्या हो जाएगा, 20 के करीब हो जाएगा। वही काम SC और वही काम ST में, वही मान लीजिए ये हो जाएगा 10 या 15 नंबर के करीब। ठीक है, पर ये हो जाएगा कितना, 25 या 30 नंबर के करीब, और ये हो जाएगा 30 या प्लस मान लीजिए, इतने ही, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आपका अपने शिफ्ट में इतना वेरिएशन हो रहा है, मतलब अनरिजर्व में 25 प्लस अगर आपका मार्क्स है, ओबीसी में अगर आपके एवरेज शिफ्ट से, एवरेज मार्क्स से, मैं बता रहा हूं एवरेज मार्क्स से अबव, ठीक है, अगर आपका एवरेज मार्क्स से अबव अनरिजर्व में 25 प्लस है, और ओबीसी में 20 प्लस है, और एसटी में 25 से 30 नंबर के बीच में प्लस है, ठीक है, और एसटी में 30 प्लस के ऊपर है, तो आप अपने शिफ्ट में देख लीजिए स्कोर, और उस हिसाब से अगर आपका एवरेज, अगर स्कोर इतना आ रहा है, एवरेज स्कोर से इतना ज्यादा है, तो आप जरूर मेंस की तैयारी करिए, बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपका क्लियर हो जाए। क्लियर? एक और वैरायटी में बता दे रहा हूं, अगर मैं आप इक्वली परसेंटाइल मेथड लग रहा है, तो अगर आपका नॉर्मलाइज जो रैंक है वो परसेंटाइल, अगर आपका नॉर्मलाइज परसेंटाइल, अगर आप जनरल से हैं तो कहीं ना कहीं अगर 85 प्लस है, अगर आपको जो अनरिजर्व का परसेंटाइल है वो कहीं ना कहीं 85 प्लस है, 85 परसेंटाइल बैठ रहा है, ठीक है, आप अपने जाइए रैंक मित्रा पे, आपने चेक किया होगा साइड, उसमें परसेंटाइल स्कोर भी लिखा होगा। तो अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 85 प्लस है, ठीक है, तो आप बेंच की प्रिपरेशन करिए बहुत ही अच्छा से। ओबीसी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि लगभग लगभग मान लीजिए
80 या 81 परसेंटाइल के ऊपर है तो, और वही SST के लिए 5-6%, 7% कम कर लीजिए। EWS के लिए वही काम करिए। क्लियर? तो उम्मीद है आप चीजें समझ गए होंगे अच्छे से कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सटीक है, ठीक है, ये एक अनुमानत है, ये एक अनुमान है। अनुमान का मतलब यही होता है कि अनुमान का मतलब सही भी होना और गलत भी होना। ठीक है, प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है कि आप सही भी हो सकते हो और गलत भी हो सकते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 है। क्लियर? तो चीजें आप इसको सत्य, अगर आपको तैयारी, अगर आपको लग रहा है, अगर आपके मन में लग रहा है कि आपको प्री निकल जाएगा, तो आप जरूर मेंस की तैयारी करिए। आपको आगे नहीं तो आगे वाले एग्जाम आने में काम ही देगा, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता। ठीक है, चलिए तो फिर धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही सीजल मेंस के लिए लेकर कुछ ना कुछ आने वाले हैं हम लोग, और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट आ चुका है, सॉरी फॉर्म का डेट फॉर्म आ चुके हैं, तो उसको भी भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से अच्छे से सीजल प्री के एग्जाम के लिए। धन्यवाद।